बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज की कॉल दे रखी है। ये धरना है, ये जुलूस है, इसकी कोई डिफाइंड फॉर्म हमारे सामने नहीं है। एहतजाज की कॉल है और एहतजाज की कॉल सिर्फ डी चौक की है कि डी चौक हर हाल में पहुंचना, एक दिन लगे, 2 दिन लगे, जितना टाइम भी लगे, आपने पहुंचना है। अब हालात वाकयात कहाँ पे हैं, गवर्नमेंट किस हद तक पैनिक की हुई है और कुछ लोगों की खामोशी जो है वो क्या इशारा देती है, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। आज की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमक्यू वगैरह वगैरह, ये तमाम लोग आज एहतजाज की कॉल के ऊपर, जहां पर हमें कह रहे हैं कि जनाब फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। ये माजी में क्या कहते रहे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और मैं सिर्फ एक एक स्टेटमेंट से आज के इस व्लॉग का आगाज करूंगा। मैंने जब वो स्टेटमेंट सुनी, याद थी मुझे पहले भी, लेकिन जब वो आज सुनी है तो मुझे हैरानगी सी हुई है कि हमारे मुल्क में सियासत अपने अपने मफाद का नाम है सिर्फ। ये जरा सुनिएगा। नहीं उठेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की स्पीकर और इस्लामाबाद इंतजामिया को तंबी, कहा ओआईसी कॉन्फ्रेंस की आड़ में आइन शिकनी ना की जाए। स्पीकर को वार्निंग देता हूं, इमरान खान के आलाकार ना बने। इंतजामिया ने रुकावट डाली तो कानून गिरफ्त मिलेगा। स्पीकर ने ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई ना चलाई तो धरने पर मजबूर होंगे। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करे, हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम देखते हैं आपका ओवैसी इजलास कैसे होता है, धरना दे देंगे, ये कर देंगे, आप आइन चिकनी कर रहे हैं, ऑल दैट। ये तब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं थे, तब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, ये ऑपोजिशन में थे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। अब आ जाइए मौजूदा हालात के ऊपर। एक और शख्सियत बिफोर इट के मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज जो है आज इस्लामाबाद की और पिंडी की, मैं उनकी तरफ आऊँ। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अक्सर मैं उनकी अदालत में खुद कवर करने गया होता हूँ, मैं कल भी उनकी अदालत में मौजूद था। चीफ जस्टिस साहब अक्सर एक बात करते हैं, आइन, हुकूक, बुनियादी इंसानी हुकूक, पाकिस्तानियों के हुकूक। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आइनी हुकूक, आइन की किताब जो असेंबली में लेकर वो खड़े हुए थे लहराते हुए, क्या ये कहीं पर दिखाई नहीं देती? क्या उनको नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है? वो जहां पर चाहे, जिस जगह चाहे पुरअमन एहतजाज कर सकता है। पूरा मुल्क पैनिक में है इस टाइम के ऊपर, पूरे का पूरा मुल्क अफरा तफरी का शिकार है इस टाइम के ऊपर। एक इतनी केओस है हर तरफ, और काजी फाइसा साहब जो है वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। मुझे बड़े माजरत के साथ ये जुमला कहने की इजाजत दीजिए कि या तो ये खामोशी के अंदर एक चीज को समझा जाए कि आप रजामंद हैं, जो कुछ हो रहा है आपके कंसेंट से हो रहा है, या फिर आप भी हमारी तरह मजबूर है कि आप चुप करके खामोश होकर बैठे देख रहे हैं। एंड आई एम 110% श्योर कि पूरे मुल्क के अंदर जो हो रहा है, अगर आपको ये पता है कि यूट्यूबर सहाफ़ी क्या करते हैं, जिनको आप यूट्यूबर सहाफ़ी कहते हैं, आपको उनके व्लॉग्स के अंदर क्या खबरें होती हैं वो सबका पता होता है, तो आपको ये नहीं पता इस टाइम के ऊपर काई साहब के पूरे का पूरा मुल्क जो है इस टाइम के ऊपर वो कंटेनरस्तान बना पड़ा है। यहाँ पर कुछ बड़े जो बाखबर लोग हैं वो हमें मार्शल लॉ की धमकियां देते फिर रहे हैं कि यार ये हो सकता है, चांसेस बढ़ते जा रहे हैं मार्शल लॉ के। सो आई थिंक काई साहब की जिम्मेदारी बनती थी यहाँ पर जागना। यहाँ पर कल हुकूमत उनसे, अब मोहसिन नकवी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिक्वेस्ट करते रहे कि अदालतें इसके ऊपर नोटिस नहीं, अदालतें इसके ऊपर नोटिस नहीं। मैं स्ट्रेट अप इसके ऊपर बड़ा क्लियर एंगल है मेरा, यहाँ पर अदालतों को इंटरवीन करना चाहिए था। इस चीज के ऊपर इंटरवीन नहीं करना चाहिए था कि कंटेनर लगा दो, तहरीक इंसाफ को कहो या किसी भी सियासी जमात या किसी भी पाकिस्तानी को कहो कि तुम एहतजाज नहीं कर सकते। इसके ऊपर क्लियर कट लाइन थी कि यार अगर आइन इजाजत देता है एहतजाज की, डेजिग्नेट कर दें, जगह डेजिग्नेट कर दें, उसको कॉर्डन ऑफ करके पुलिस पुलिस चारों तरफ खड़ी कर दें, उनको बोले ले भाई ये आपके एहतजाज की जगह। तो संजानी में हुआ, संजानी से अब थोड़ा बहुत आगे वो डी चौक आना चाह रहे हैं, आप कोई मिडवे निकालते हैं और निगोशिएट करते हैं तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट के साथ, बोलते भाई एहतजाज करोगे, चुप करके करोगे, आप एहतजाज करो, आपका हक है। आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट यार, जहाँ पर बरतानिया का वजीर आजम रहता है, उसके बाहर एहतजाज हो रहे होते थे। इंटरनेशनल डेलीगेट्स, इंटरनेशनल जो बाकी बाकी मुल्कों के वज़राए आला, वज़राए आज़म थे और सफ़ी सुफरा थे, वो वहाँ पर मौजूद होते थे और बाहर एहतजाज हो रहा होता था। मुहज़्ज़म मुल्कों में यही होता है, डेमोक्रेसीज़ के अंदर यही होता है। आप उस एहतजाज को एहतजाज रहने देते, आपने उसके ऊपर इतना फोर्स लगा लगा कर उसको इतना वो दबा दबा कर पता नहीं बना ही क्या दिया हुआ है। एनीवेज, अब तो जी राइट नाउ इस्लामाबाद की, तब मैं इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद नहीं हूँ, मैं लाहौर आ गया हूँ, लेकिन अब तक की इतलात ये हैं जो मैं अपने को रिपोर्टर्स जो हमारे इस्लामाबाद में इस टाइम मौजूद हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह सबको महफूज रखे, आज अजीब सा दिन है।
तो वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं जनाब, कंटेनर ही कंटेनर है हर तरफ, हर सड़क जो मेन रोड जिसका डी चौक से लेना देना कोई नहीं, उधर भी कंटेनर है, पिंडी का कोई लेना देना नहीं, उधर भी कंटेनर है, केपीके से आने वाले लोगों से पहले ही कंटेनर है, कंटेनर है, पंजाब से जाने वालों के लिए पहले ही कंटेनर है। एक्सक्यूज मी। इनफैक्ट कंटेनर सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, कंटेनर हर तरफ है आज, कंटेनरिस्तान है पाकिस्तान आज। अब इसके आगे एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी के खदशात हैं और ये सीरियस खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब ये वीडियो रिकॉर्ड करा था तो अब से कुछ देर पहले वो पेशावर हाई कोर्ट उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर कुछ एफआईआर्स हैं और मैं अदालतों में पेश होना चाहता हूँ, तो मुझे इस पे ज़मानत दी जाए। आई एम श्योर ज़मानत मिल जाएगी उनको, चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एंड ऑल दैट, और फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस पे ज़मानतें मिल जाती होती हैं इनको, सियासतदानों को, एवरीथिंग। लेकिन आप इस रिफ्ट को देखिएगा कि ये किस लेवल की रिफ्ट है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो लाखों करोड़ों का सूबा है, जहां लाखों वोट लेकर, करोड़ों वोट उसकी जमात लेकर इलेक्ट होकर असेंबली तक पहुंची है, वो अपने कैपिटल जहां पर उसका वजीर आजम बैठा है उस मुल्क का, जैसा भी वजीर आजम है, जहां पर एक निज़ाम है मरकजी, वो उस शहर में एहतजाज करने आना चाहता है तो उसको एहतजाज की इजाज़त नहीं, और उसकी गिरफ्तारी के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि एक सूबे का वजीर आला कैपिटल आएगा जहां पर उस मुल्क का वजीर आजम बैठता है, जहां पर एमएनएस बैठते हैं, जहां से फेडरल गवर्नमेंट चलाई जाती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आप और मैं रह रहे हैं जमहूरी मुल्क में, बज़ाहिर ये जमहूरियत है, पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है, और हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि हो सकता है सीएम केपी के जो है वो गिरफ्तार हो जाए, और फिर हमें बार बार बताया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में एंटर भी नहीं हो सकेगा, एंटर हो सकेगा नहीं हो सकेगा, तहरीक इंसाफ का और अली अमीन का लेना देना है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ एक है कि यार ये आइन, ये कानून पीसफुल असेंबली, पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त देता है। आप जब बहुत ऑप्रेस करोगे, बहुत दबाओगे, तो फिर वो पीसफुल कहाँ पे रह जाता है। अब इसकी 2-3 मिसालें मैं आपको देता हूँ। अभी कुछ देर पहले फैसल हमारे दोस्त हैं, इस्लामाबाद में रिपोर्टर हैं जीटीवी के, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, नौजवान आदमी है, कोर्ट्स भी कवर करता है, फील्ड वर्क भी करता है कि जल्द जल्द से धरने जो सारा कुछ ये भी कवर करता है, मेहनती आदमी है। फैसल अब से कुछ देर पहले डी चौक में खड़े हुए रिपोर्ट कर रहे थे। वो रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कि जनाब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया डी चौक से अभी कुछ देर पहले। 4-5 लोग अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन वो 2 को स्पेसिफिकली एक वाकया बता रहे हैं और वो वाकया बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि वो जो लोग वहां पर ऑफिस भी हैं, आपको पता है मैरियट भी साथ है, थोड़ा राइट लेफ्ट पे चले जाए डी चौक, सरीना उधर है, सामने नेशनल असेंबली है, सरकारी मुलाजमीन भी बहुत सारे हैं और वहां पर प्राइवेट ऑफिस भी बहुत सारे हैं कि आप मैरियट वाली साइड पे आगे चले जाएंगे, डी चौक इटसेल्फ जो है वहां पर बहुत सारे दफातर हैं, हमारे टेलीविजन के सारे दफातर वहां पे हैं, वहां पे और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, सब कुछ वहीं पे। तो कुछ वहाँ पे कुछ मुलाज़मीन थे, वो अपनी नौकरियों पर जाना चाहते थे। उन्होंने अपने कार्ड्स बैग से निकाल के दिखाए पुलिस को कि जनाब ये देखिए, मैं मुलाज़िम हूँ, मैं नौकरी पे पहुँच रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पुलिस ने उनको वहाँ से गुज़रने नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर कि इनके पहले मोबाइल फ़ोन चेक। अब मेरा मोबाइल फ़ोन कोई कोई भी कैसे चेक कर सकता है यार? इट्स प्राइवेट थिंग, ये मेरा प्राइवेट एक गैजेट है, मेरे पता नहीं इसमें किस-किस से कम्युनिकेशन है, क्या नहीं, मेरी फैमिली की फ़ोटोज़ हो सकती हैं। उनके मोबाइल फ़ोन लिए गए, फैसल के बकौल। मोबाइल फ़ोन चेक किए गए तो बीच में से गालिबन इमरान खान साहब के पीटीआई की कोई वीडियो या कोई फ़ोटो निकल आई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया इस चीज़ के ऊपर। यार मतलब इस मुल्क के अंदर किसी भी सियासी जमात का वोटर सपोर्टर होना गुनाह बन गया कि एक बंदा जो है, उसके मोबाइल फ़ोन से वीडियो निकल आती है, तो उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। हो सकता है वो 110% ठीक बोल रहा हो कि मैंने वाक़ई मुलाज़मत पे जाना है, उसका सामान साथ है, उसके लैपटॉप या उसके जो दफ़्तर की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके सारे जो मामलात हैं, वो उसके साथ हैं। वो वहाँ पे जनाब निकले और वहाँ पर उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह वहाँ पर कुछ नौजवान और गिरफ्तार किए गए, डी चौक के अंदर से 3-4 लोग एक पुलिस की वैन में बिठाए जा रहे, वहाँ से गिरफ्तार करने के बावजूद वो विक्ट्री का निशान बना के जा रहे हैं। मतलब लोगों को उस हद तक दबा दिया गया है उस हद तक दबा दिया गया, आई एम सॉरी, कि यार समझ ही नहीं आती। मैं ये लास्ट जब पिंडी में एहतजाज हुआ था ना, उस प्रोटेस्ट में सारा दिन कवर करता रहा था, तो वहाँ की शेलिंग से आज तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो सकी। मेरा गला, मुझे फ्लू, बुखार आज तक है, जो लास्ट उस पिंडी वाले एहतजाज में हुआ है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लियाकत बाग में करना था। तो पता नहीं ये जो पुलिस वाले जो खुद शेल फेंक रहे होते हैं, वो वर्कर जिनके ऊपर शेल फेंक रहे होते हैं, उनकी हालतें कैसी होती हैं, लेकिन उस दिन भी अजीब-सी समा हमने पिंडी में सारा दिन देखा और रिपोर्ट किया है। और आज फिर आकर आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आज वो सिरल अल्मेडा, आपको पता है एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि जनाब पिछले 17 साल में मार्शल लॉ का इतना खौफ या इतना डर नहीं था या इतने चांसेस नहीं थे जितने आज लग गए हैं। मार्शल लॉ पाकिस्तानी यूज्ड टू हो गए हैं इस सारे सिनेरियो के, लेकिन मेरा सिर्फ
अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए, अपनी हदूद के अंदर रहते हुए, औकात के अंदर रहते हुए मेरा सिर्फ एक गिला शिकवा है। अगर हम डेमोक्रेसी हैं, एहतजाज हम सबका हक है। हर पाकिस्तानी का हक है, हर सियासतदान का हक है, हर सियासतदान सहाफ़ी का हक है, हर सरकारी मुलाजिम का हक है। पीसफुल प्रोटेस्ट। जायज़ मुतालबात, नाजायज़ मुतालबात हुकूमत के ऊपर होता है नेगोशिएट करना, मानना। एहतजाज की हद तक हर पाकिस्तानी का हक है। आज ये जितना बड़ा इवेंट बना दिया गया हुकूमत की जानिब से, इसको कंटेनर्स लगा लगा के और पुलिस और रेंजर्स पता नहीं क्या क्या डिप्यूट करके, और फिर कल मोहसिन नकवी साहब ने भी टीवी के ऊपर आकर कहा कि जी अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर हमसे शिकवा मत कीजिएगा। मतलब इट वाज ऑल आउट वार्निंग ना, कि फिर असं किसी भी हद तक जावांगे तो फिर शिकवा नहीं साडे नाल करना आके। अब इसमें मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, इन वार्निंग्स के बावजूद वो दुबली सी मेरी बहन है, बड़ी बहनों जैसी है मेरी, आलिया हमजा साहिबा, मेरे यार जान लबदी नहीं, सुक्के सुक्के हम लोग हैं पाकिस्तानी कुछ जो है। मेरी बहन वो बैग उठाए हुए, आलिया हमजा साहिबा जो है, वो वहां पर कंटेनरों के बीच में से और खारदार तारों के ऊपर से जंप करती हुई डी चौक पहुंच रही थी। ये एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ऐसी बेतहाशा मिसालें आपको मिलेंगी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हद तक पुश और कॉर्नर कर दिया गया है कि उनके वर्कर को, उनके लीडर को अब ये लगता है कि जनाब हमारे पास ऑप्शन ये है कि एहतजाज, एहतजाज और मुल्क गिर एहतजाज, वरना इमरान खान साहब को ये जेल से बाहर नहीं आने देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर एक नया शोशा इस्लामाबाद में आज चल रहा है। अभी मैं उठा हूँ तो कुछ दोस्तों को कॉलेज वाले की हैं, तो ये नया चल रहा है कि नेक्स्ट वीक जो कमिंग वीक है, वर्किंग वीक, उसमें अमेंडमेंट्स पेश कर दी जाएंगी। और अगर नंबर पूरा नहीं भी होता तो मिनिमम जो रखा जाएगा उसके अंदर वो ये होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला जो मुसव्वदा कोई है वो पेश कर दिया जाएगा, और वो आईनी अदालत की हद तक है। अब मेरी इतला ये है, लास्ट कामरान मुर्तज़ा साहब से मेरी मुलाकात, मेरी कंबर जैदी साहब की और ज़ुबैर अली खान साहब की हुई थी। कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ 2-3 दिन पहले मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर। हमने तब भी उनसे एक सवाल पूछा था, आप लोगों का मुसव्वदा, आप लोगों की सजेशंस क्या हैं? तो मुझे कामरान और ज़ुबैर साहब को और कंबर जैदी साहब को कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया था कि हमने तो अभी हाथ भी नहीं लगाया किसी मुसव्वदे को। अब मुझे नहीं पता कि वो गवर्नमेंट के मुसव्वदे की बात कर रहे थे कि हमने उसको हाथ नहीं लगाया, क्या वो अपने मुसव्वदे की बात कर रहे थे कि हमने बनाई कोई नहीं है। लेकिन एक्सक्यूज़ मी, लेकिन आईनी अदालत, फिर काज़ी फ़ायज़ साहब और मौलाना जो हैं वो बार-बार हम सहाफ़ियों से गुफ्तगू में भी, वैसे भी सोर्सेज़ को अपने, और वैसे भी डायरेक्टली पब्लिकली भी सियासतदानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और की विज़िट के बाद आती रही है मौलाना की, वो कहते रहे 25 के बाद कर लो यार, 25 अक्टूबर के बाद कर लो अमेंडमेंट्स, उसके ऊपर बैठेंगे, बात करेंगे। सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। और मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज़ पीपल कि जो इस चीज़ के ऊपर बोलेंगे, ओ हो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं तो आप एहतजाज मत कीजिएगा। आई वुड हैव सेड दैट अगर मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये आज का क्लिप ना सुनता, खुदा की कसम। मुझे ये क्लिप सुनने के बाद एहसास हुआ है कि यार ये किस हद तक मुनाफ़िकत है हमारी सियासत के अंदर, कि वो अगला कर रहा है तो नहीं करने देंगे, कोई और करता है तो फिर हमने करना है तो करना है। बैठिए, बात कीजिए, उनके जायज़ मुतालबात मानिए, अमेंडमेंट्स को पोस्टपोन कीजिए। आप बार-बार कहते हो जी कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं, सब एक दूसरे मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म और हेड ऑफ़ द स्टेट्स आ रहे हैं, तो भाईजान आप भी हाथ हौला कीजिए ना। आप भी ये जो लेकर आए हुए हैं, जो तलवार पूरी कौम के सर के ऊपर आपने लटका दी है ये अमेंडमेंट्स वाली, इसको भी रोक लीजिए, बात कीजिए, असेंबली में लाइए, डिस्कस कीजिए, बहस करवाइए इसके ऊपर। जिस तरह की भी असेंबली है, जिसके ऊपर इनके रिज़र्वेशंस बहुत हैं, इसलिए ये जुमला कहना पड़ता है कि जिस तरह की भी असेंबली है, रिज़र्वेशंस बहुत हैं पाकिस्तानियों को, इसके ऊपर बात कीजिए, उसके बाद ले आइए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और हैपनिंग्स जो हैं, वो इंशाल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।